बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो आज हमारे पे जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन। लास्ट हमने बर्नौलीज इक्वेशन पढ़ी थी कि आपके पास जो फ्लोइंग फ्लूइड के लिए है वो P + 1/2 रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच जो है वो रिमेन सेम रहता था। आज इसी को अप्लाई करके हम जो है फ्लोइंग फ्लूइड की यानी कि वो फ्लूइड जो है वो फ्लो कर रहा होगा, फ़र्ज़ करें आप कहते कोई टैंकी वगैरह है या लीकेज वगैरह हो गई है, वहाँ पे आपने फ्लूइड की स्पीड फाइंड करनी है, तो वो कौन सा फार्मूला लगेगा वो बर्नौलीज इक्वेशन के थ्रू हम निकालेंगे। इसमें हमने असल में साबित क्या करना है, इसमें हमने प्रूफ क्या करना है, हमने चीज़ निकालने को ये समझ लें। आप पास पानी का एक टैंक है, आप कह रहे पानी का टैंक भरा हुआ है, उसके पैंदे में कहीं सुराख हो गया। अब वहाँ से जो फ्लूइड फ्लो करेगा या जो फ्लूइड है या जो सब्सटेंस है वो आउट आएगा, फ्लोइंग आउट होगा, तो वो कितनी स्पीड के साथ होगा, हमने वो स्पीड मालूम करनी है। तो हमारे पास जो बेसिक पॉइंट आएगा, एक तो हमने उसकी स्पीड निकालनी है। अब वो कैसे निकालनी है उसको हम अप्लाई करने देख लेते हैं। पहले मैं आपको डायग्राम समझा दूँ, उसके बाद हम इसकी तरफ आते हैं। ये आप पास एक पानी का टैंक है, यहाँ होल हो गया है, ये सारे का सारा वाटर जा रहा है फ्लोइंग। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा प्रेशर लगेगा इसके ऊपर, एटमॉस्फेयर प्रेशर। तो मैंने कहा है कि इस पोर्शन को हमने P1 का ना P1 यानी ये पॉइंट P1 है, ये पॉइंट P2 है। यहाँ पे प्रेशर P1 होगा, स्पीड जो है वो V1 होगी। यहाँ पे हमारे पास जो प्रेशर है वो P2 होगा और स्पीड की वैल्यू क्या होगी, V2 होगी हमारे पास। हमने कहा है कि यहाँ पे और यहाँ पे नहीं, टैंकी का ऊपर से ढक्कन वगैरह नहीं है, यहाँ पे आगे ऊपर जो प्रेशर लग रहा है वो कौन सा प्रेशर लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और यहाँ पे भी कौन सा प्रेशर लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। तो हमारे पास अपर एंड और इस एंड दोनों पे जो प्रेशर लग रहा है वो असल में एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। अब हमने यहाँ पे स्पीड फाइंड करनी। अगर देखा जाए तो ये जो है, ये होल जो है हमारे पास वो कितनी इसकी हाइट है ज़मीन से ऊपर, वो H2 हाइट है। और ये जो पूरी की पूरी फ्लूइड की जो हाइट है वो ज़मीन से या इस पैंदे से कितनी है, H1 है। यानी आप कहते हैं टोटल हाइट 10 है और ये 2 है, तो ये बाकी कितनी बच जाएगी, 8। यानी 10 माइनस नीचे वाला, तो H1 माइनस H2, इसे हम H भी कहते हैं। तो ये वो वाली हाइट होगी जो कि असल में H हाइट किसकी है, ये फ्लूइड की है अबव द इस पॉइंट को हम किसका नाम देते हैं, असल में ओरिफाइस का नाम देते हैं। तो ये हमारे पास जो है सुराख है, ओरिफाइस जो है, इससे ऊपर जो वाटर की हाइट है वो H1 माइनस H2। और H1 क्या है, टोटल हाइट ऑफ वाटर फ्रॉम द लोअर एंड ऑफ टैंक, और H2 क्या है, हाइट ऑफ द ओरिफाइस फ्रॉम द लोअर एंड ऑफ द टैंक आ जाएगा। तो इसको अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो H1 क्या इसके बराबर आएगा, असल में H1 हमारे पास आएगा हाइट ऑफ वाटर फ्रॉम द लोअर एंड ऑफ द टैंक। एंड H2 हमारे पास क्या होगी, H2 क्या होगी, हाइट ऑफ सिंपल किसकी, ओरिफाइस फ्रॉम द लोअर एंड ऑफ टैंक। तो H1 माइनस H2 या H, ये क्या है, हाइट ऑफ द वाटर अबव द ओरिफाइस। इसके साथ मैं लिख देता हूं ये हाइट ऑफ वाटर अबव ओरिफाइस। तो ये हमारे पास इससे अबव ओरिफाइस से हाइट आ जाएगी। अब हमारे पास असल में हमने इसमें करना क्या ये देखिए, हमने यहाँ पे स्पीड मालूम करनी है, कितनी स्पीड के साथ फ्लूइड निकलेगा। अगर देखा जाए तो यहाँ पे प्रेशर P1 है, यहाँ पे प्रेशर P2 है, लेकिन यहाँ पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यहाँ पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। और यहाँ पे हमारे पास जो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है ये ρ1 होगी, ये ρ2 होगी, और दोनों की वैल्यू क्या होगी असल में सेम। तो बर्नौलीज इक्वेशन क्या कहती है, P1 + 1/2 रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 इज इक्वल टू P2 + 1/2 रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। अब अगर देखा जाए P1 ये भी एटमॉस्फेरिक है, P2 भी क्या एटमॉस्फेरिक, तो यहाँ वैल्यूज पुट कर दें, P1 की एटमॉस्फेरिक और P2 भी हमारे पास क्या आ जाएगी, एटमॉस्फेरिक। तो दोनों साइडों से P एटमॉस्फेरिक से क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो हमारे पास जो फार्मूला बचेगा 1/2 रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 इज इक्वल टू 1/2 रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। अब जो असल में ये ओरिफाइस है ये बहुत स्मॉल होता है आपके पास, यानी कि आप कहते हैं बारीक सा सुराख हुआ हो, इधर से वाटर जो है वो फ्लो कर रहे हैं, ऊपर से जो यहाँ पे वाटर की जो टैंकी की पानी की स्पीड है नीचे को आने की बहुत बहुत स्लो है। यानी यहाँ बड़ी स्पीड से वो छोटे सुराख से पानी निकल रहा है, लेकिन यहाँ पे वो इतनी स्पीड से नहीं नीचे आ रहा होता। तो हम ये कह देते हैं V1 की जो वैल्यू है वो ऑलमोस्ट किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो ये हमारे पास होती है V1 जो है वो हमारे पास क्या होगा, 0, या हम क्या कहते हैं ये निग्लिजिबल होगा। तो हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, V1 की वैल्यू क्या है 0, तो 0 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो ये पूरी टर्म जो है यहाँ से यहाँ तक की हमारे पास ख़त्म हो जाएगी।
P से कैंसिल होगा एटमॉस्फेरिक से, और V1 की वैल्यू 0 है तो पूरी टर्म 1/2 रो V1 स्क्वायर वाली खत्म हो जाएगी। हमारे पास बचेगा रो जी H1 इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो गई थी, 1/2 रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। V2 की वैल्यू तो हमने असल में यहाँ पे मालूम करनी है किस स्पीड के साथ फ्लूइड फ्लो कर रहा है। तो रो जी H2 जो है वो इधर क्या हो रही है प्लस, तो इसको हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो इधर क्या हो जाएगी माइनस, रो जी H1 माइनस रो जी H2 इज इक्वल टू 1/2 रो V2 का स्क्वायर आ जाएगी। तो ये हमारे पास असल में फ्लूइड की हम स्पीड निकालने की तरफ जा रहे हैं। हमारे पास रो और ये भी रो, तो ये तीनों अब एक दूसरे से क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो हमारे पास जो फार्मूला है वो किसके बराबर आएगा, असल में ये आ जाएगा, ये रो ये इससे कैंसिल होगी, तो GH1 माइनस GH2 इज इक्वल टू 1/2 V2 स्क्वायर। तो ये GH1 माइनस GH2 इज इक्वल टू V2 स्क्वायर बटा 2। तो हमने V2 की वैल्यू निकालनी है, 2 इधर डिवाइड हो रहा था जाके मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 2GH1 माइनस GH2। तो इसको मैंने ऐसे ही लिख दिया, ये टर्म इधर लिख दी, V2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH1 माइनस H2। अब G कॉमन आ जाएगा, तो V2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH1 माइनस H2। अब हमने तो V2 की निकाली है, V2 के स्क्वायर की है, हम दोनों तरफ क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। V2 की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाएगी स्क्वायर रूट 2H1 माइनस H2। तो ये असल में थी ऑरिफाइस की, ऑरिफाइस में से निकलने वाले फ्लूइड की स्पीड। अब बच्चों देखना ये है कि हमारे पास बुक के अंदर ही लिखी है, कहते हैं ये स्पीड उतनी की ही है जितनी के आपके पास फ्रीली फॉलिंग बॉल की है, कितनी हाइट से गिरते हुए H1 माइनस H2। मैंने कहा इसको आप H भी हाइट कह सकते हैं, तो बेशक आप इसे फार्मूले को ऐसे लिख दें 2GH स्क्वायर रूट। अब ये देखें, अब वो कह रहा है कि आपके पास जितना फ्लूइड इससे ऊपर है, इस ऑरिफाइस से जितना फ्लूइड ऊपर है, आप उस हाइट को G से मल्टीप्लाई कर दें, 2 ले साथ मल्टीप्लाई करके और स्क्वायर रूट ले लें, तो आपको स्पीड मिल जाएगी। कह रहा है आपके पास यहाँ पे फ्लूइड फ्लो कर रहा है या आउट हो रहा है, उसकी स्पीड जो है वो प्रोपोर्शनल है इस हाइट के। कह रहा है एक और काम कर ले, बेशक आप बॉल को इतनी हाइट से गिरा लें, यानी H1 माइनस H2 हाइट से बॉल गिराएं, तो इस पॉइंट तक आते थे जितनी स्पीड इस बॉल की होगी उतनी ही इस फ्लोइंग फ्लूइड की भी होगी बाहर से। मसलन बॉल गिर रही है, जितनी हाइट यहाँ तक आते आते उसकी स्पीड होगी उतनी ही स्पीड से यहाँ फ्लूइड फ्लो कर रहा होगा। यानी कि हमारे पास फ्लूइड की फर्ज करें, यहाँ H1 माइनस H2 की वैल्यू है 4, तो हम यहाँ पे H4 पुट करेंगे तो यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। कह रहा है आप ऐसे कह सकते हैं जैसे फ्रीली फॉलिंग बॉल जो है इतनी हाइट से गिर रही है, या जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है वो डिपेंड करता है अपनी हाइट के डिफरेंस के ऊपर। इसके लिए इक्वेशन ड्राइव करते हैं। मैं कह रहा हूँ लेट्स सपोज हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है, तो हमने पढ़ा हुआ था कि हम अभी फ्रिक्शन को निगलेक्ट कर देते हैं। तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट 1 इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट 2, तो टोटल एनर्जी 1 एंड 2, टोटल एनर्जी पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, तो पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट 1 प्लस काइनेटिक एनर्जी पॉइंट 1 इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट 2 प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट 2। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला आ जाएगा mgh1 प्लस 1/2 v1 स्क्वायर, यहाँ पे आगे mgh2 प्लस 1/2 रो v2 का स्क्वायर। mm सबसे क्या हो जाएगा कैंसल, gh2 प्लस v1 स्क्वायर ओवर 2 gh2 प्लस v2 स्क्वायर ओवर 2 आ जाएगा। हमें पता है कि जब स्टार्टिंग पॉइंट, तो v1 यहाँ पे कितनी थी बॉल की 0, यहाँ पे 0 पुट कर देंगे, ये टर्म पूरी की पूरी ये वाली हमारे पास क्या हो जाएगी 0 ओवर स्क्वायर से हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगी। यहाँ से हमने m को कैंसिल आउट कर दिया था, ये याद रखना 0, तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी खत्म हो जाएगी। जैसे ये टर्म खत्म होगी तो इधर GH2 इधर क्या हो रहा है प्लस, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, GH1 माइनस GH2 इज इक्वल टू V2 स्क्वायर ओवर 2, 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, G इधर से कॉमन आ गया है तो 2 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, V2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH1 माइनस H2। तो यहाँ पे देखने को ये मिला है कि जितनी स्पीड इस फ्लो जो है फॉलिंग बॉल की है, कितनी हाइट से H1 माइनस H2 से, उतनी ही स्पीड से यहाँ से फ्लूइड जो है वो इस ऑरिफाइस से बाहर निकल रहा है या बाहर आ गिर रहा है। इसका मतलब जितनी हाइट पर आप ज़्यादा करते जाएंगे, फ्लूइड की स्पीड यहाँ पे क्या होती जाएगी ज़्यादा, उतनी ही जो बॉल गिरने की स्पीड है वो भी क्या होती जाएगी ज़्यादा होती जाएगी। तो असल में अब इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। कहता है द स्पीड ऑफ अ फ्लक्स। फ्लक्स असल में जो वर्ड है इसका मतलब क्या है, इसका जो लफ्जी मतलब होता है वो याद रखें कि ये फ्लोइंग आउट सबस्टांस के लिए यूज होता है। मसलन किसी सुराख से पानी जो निकलता है बाहर, उसके लिए हम वर्ड फ्लक्स का यूज करते हैं। तो इसके लिए मैं लफ्जी मतलब लिखता हूं फ्लोइंग आउट ऑफ सबस्टांस, ये इसका लफ्जी मतलब होता है। कह रहे कि
स्पीड ऑफ फ्लक्स इज इक्वल टू, यानी कि फ्लोइंग ऑफ अ सब्सटेंस, फ्लूइड या वाटर, जो भी आप असल में यूज कर सकते हैं, इज इक्वल टू द वेलोसिटी गेन्ड बाय द फ्लूइड इन फॉलिंग थ्रू द डिस्टेंस h1 माइनस h2। वो यही कह रहा है कि आप चाहे इधर से फ्लोइंग फ्लूइड की स्पीड इस फार्मूले से निकाल लें या एक फॉलिंग फ्लूइड की यहाँ से स्पीड निकाल लें, तो बात क्या होगी असल में सेम होगी अंडर द ग्रेविटी। तो असल में किसके थ्रू हो रहा है ये काम, ग्रेविटी के थ्रू हो रहा है। तो ये असल में था हमारे पास टॉपिक कि बर्नौलीज इक्वेशन और इसका टॉरिसेलिस थ्योरम है, ये आप पास जो है वो स्पीड को फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब लास्ट में एक बात लिखी है, ये हमारे पास एंड ए था, ये बी था। आपने अक्सर देखा होगा कि अगर आप यहाँ पे पानी डालेंगे तो पानी इस तरह से ऊपर की तरफ जाएगा, तो जितना लेवल इधर होगा बिल्कुल सेम लेवल इधर होगा, तब अगर हमारे पास फ्लूइड आइडियल होगा। अगर आइडियल नहीं होगा तो उसके दरमियान में विस्कोसिटी होगी। अगर फर्ज करें यहाँ पास पूरी टैंकी यहाँ तक भरी है, तो इधर से अपवर्ड जब फ्लूइड जाएगा, यहाँ से अपवर्ड जाएगा, तो वो इस लेवल तक शायद ना आ पाए, वो इसे थोड़ा सा नीचे रह जाएगा, यानी ये लेवल अपर होगा, ये लेवल लोअर होगा। उसकी रीज़न क्या होगी कि ये विस्कोसिटी होती है, इसकी फ्रिक्शन होगी, यहाँ पे भी जुड़ा होगा, यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा जुड़ा होगा, जिसकी वजह से इसका लेवल थोड़ा सा इस वाले से लो होगा। तो एंड पे यही बात कहता है कि रीज़न क्या है कि लेवल सेम नहीं होते, कि दरमियान में विस्कोसिटी होती है, विस्कस इफेक्ट आ जाते हैं हमारे पास। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था, टॉरिसेलिस थ्योरम। इसमें हमने स्पीड फाइंड की, हमारे पास फार्मूला ड्राइव किए, एंड पे हमने ये बताया कि चाहे आप स्पीड ऐसे निकाल लें या एक बॉल जो है वो फ्रीली फॉल हो रही है उसकी निकालें, तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, सेम आएगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है या इसमें कोई मसला है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको उसका आंसर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं फिर एक नए लेक्चर के साथ, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।